हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का फुल सॉल्यूशन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। तो इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। जिनको नहीं पता है आई बटन, आपको यहाँ पर इस कोने में दिख रहा होगा आई बटन। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना, आपको यहाँ से उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है, इन अ मैट्रिक्स ए, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारा यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट है। क्या बोला है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही बताया था। जब मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बाद हम चले थे तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही बताया था। वहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम डिनोट करते थे किससे, एम क्रॉस एन से। अब ये एम एन क्या होता था, एम होता था नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और एन होता था नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा ही था कुछ। ठीक है, जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसे तो सब बातें पता होंगी। अब जो पहली बार ही इस वीडियो को देख रहा होगा उसे नहीं पता होगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखो, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 करो। जब तक आपके टॉपिक क्लियर नहीं होंगे ना, उससे पहले आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आसानी से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि हमें पहले नंबर ऑफ रोज पता चलेंगे इस मैट्रिक्स में, फिर कॉलम्स पता चलें, जब जा करके हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर कितनी रोज हैं। तो हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी रोज। तो ये होगी रो 1, ये हो गई हमारी रो 2, और ये हमारी रो 3। इसी प्रकार से कॉलम को देखना चाहें तो कॉलम कितने होंगे, कॉलम हमारा एक तो ये वाला है, क्योंकि वर्टिकल्स जो लाइन होती हैं वो कॉलम होते हैं। तो कॉलम 1, फिर कॉलम 2 हमें मिला, फिर कॉलम 3, कुछ बच्चों ने तो ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, और ये कॉलम 4। यानी कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। तो हम जानते हैं एम क्रॉस एन, एम किसे डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को। तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा इसका, रोज कितनी है 3 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं हमारे 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारा 3 क्रॉस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, फिर बात आती है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमें ये बताना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर विजिबल हो। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम इनको काउंट कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम तो इसका तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन कोई अगर मैट्रिक्स हमें ऐसी दी जाए जिसका हमें केवल ऑर्डर बताया जाए और वो मैट्रिक्स ना हो, तो उसका कैसे पता करेंगे हम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपका तो क्वेश्चन। तो यानी कि क्वेश्चन का जवाब मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन कौन बच्चे पूछेंगे, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे। मैं एक और एक टॉपिक आपका क्लियर करते हुए चलता हूँ। लास्ट वीडियो में देखोगे आप तो आपको मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का तरीका भी बताया है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हमें किसी ने बताया कि ऑर्डर क्या है हमारा किसी भी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है मान लेते हैं, उसका ऑर्डर हमें बता रखा है 6/5। ठीक, तो केवल हमें तो ऑर्डर बताया है उन्होंने, और हमसे पूछना है कि कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी इसकी 30 आपके एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। इस हिसाब से ही यहाँ पर अगर हमने काउंट भी कर लिया तो देखो हमारे कितने आए थे 12। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर हमारा कितना आया था 3 क्रॉस 4, तो इसका इक्वल में कितना आएगा, ये भी तो आपका 12 ही आएगा। ठीक है, कन्फर्म आपका यहाँ पर हो गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए बोलता हूँ मैं, पिछली वीडियोस को देखो उसके बाद एक्सरसाइज करने पर लगो। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके 12। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23। अब ये क्या बवाल है भैया, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि ये क्या चीज़ आ गया, A13 यहाँ पर तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो बच्चों ये आपकी मैट्रिक्स बनी हुई है, इसके प्लेस के ये नेम है। प्लेस के नेम कैसे ले जाते हैं, ये होता है आपका A11। कैसे होता है ये A11, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ये होगा A12, ये A13 और ये A14। ठीक है, फिर ये A21 A22 A23 A24। जो बच्चा जानता है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर ले, A31 A32 A33 A34। ठीक है, क्योंकि ये सब बातें मैं उनको बता रहा हूँ जो बच्चे नहीं जानते।
तो देखो यहाँ पर ये क्या होते हैं, प्लेस के नेम होते हैं। अब A11 पर क्या वैल्यू रखी हुई है 2, तो हमने देखा हमें कौन सा पूछा हुआ है A13। A13 कहाँ पर है हमारा, ये वाला, ठीक है। A13 ये क्या डिनोट करते हैं कि पहली तो रो हो 1, यानी कि ये जो लिखा हुआ होता है ना 1 यहाँ पर, ये किस फॉर्म में होता है एक्चुअल में, AIJ। आई क्या होता है, रो का नाम, और जे क्या होता है, कॉलम का नाम। तो रो कौन सी है, पहली रो कौन सी है यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारी पहली रो हो गई, ठीक। उसके बाद एक मिनट इसको मैं रफ करता हूँ, अब दिखेगा आपको क्लियर। ये हमारी पहली रो हो चुकी है, और कॉलम कौन सा है हमारा, तीसरा। तो तीसरा कॉलम कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा ये है, इसको हमने निकाला, ये हमारा कॉलम ये रहा, ठीक है। अब रो में, पहली रो में और तीसरे कॉलम में म्यूचुअल कौन सा है, मतलब कि कॉमन पार्ट कौन सा है, तो आपने देखा ये A13 है। ये इस प्रकार से आया एक्चुअल में नाम इसका, ठीक है। तो A13 यहाँ पर देख लो, ये कौन सा है 19, यानी कि A13 की वैल्यू क्या होगी आपकी, A13 की हो जाएगी वैल्यू 19, ठीक। समझ में आई बात। A13, ए लिखना भूल गया मैं, A13 की आपकी कितनी आएगी वैल्यू 19। फिर A21 की देख लेते हैं। A21 का क्या मतलब है, दूसरी रो और पहला कॉलम। दूसरी रो कौन सी है आपकी, ये वाली, और पहला कॉलम आपका ये वाला। तो यहाँ पर कौन सा म्यूचुअल आएगा, A21, ठीक है, यही तो आएगा। तो A21 की वैल्यू देखो कितनी है आपकी 35। सिंपल इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। A33 की कौन सी आ जाएगी आप देख लेना, -5 इक्वल टू -5। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है हमें A24 की, A24 कहाँ पर है, सेकंड रो में और फोर्थ कॉलम में, यानी कि 12। फिर इसके बाद A23 की वैल्यू हमें निकालनी है, A23 इक्वल टू A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो आपकी ये वाली है और थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला A23 यहाँ पर 5/2। ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। यानी कि इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। यानी कि अब आप ऐसे मानकर चलो आपके 24 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, ठीक है। तो 24 स्टूडेंट्स को आप कितने तरीकों से लाइन में खड़े कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको सोचना है। और लाइन सारी की सारी बराबर भरी हुई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है, क्योंकि आप मैट्रिक्स को जानते हो। मैट्रिक्स किस प्रकार से होती है, या तो आपको इस प्रकार से मिलेगी 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितनी लाइन्स हैं, 1 2, और दोनों की दोनों बराबर ही भरी हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये इसको हटा दो 1 2 3 4 5 ऐसे रहने दो, पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप में से एक स्टूडेंट बोला कि भाई मैं तो अपने दोस्तों को इस प्रकार से खड़ा करूँगा कि वो सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े हो जाएं, 1 2 3 4 5 ... 24। मैंने बोला ठीक है। अब इस प्रकार से आपकी ये एक मैट्रिक्स बन सकती है। कितनी रो हैं, रो कितनी है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 1, रो तो 1 है। कॉलम कितने हो जाएंगे आपके, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 और ... कॉलम 24। यानी कि कॉलम कितने हो जाएंगे आपके 24। तो यानी कि ये भी तो आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है। क्या मैट्रिक्स बनी, ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। क्यों, रो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी कि उसके अंदर केवल एक ही रो होगी। तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि m क्रॉस n से हम डिनोट करते हैं ऑर्डर को, और m होता है नंबर ऑफ रोज। तो रोज कितनी है हमारी 1 क्रॉस n, नंबर ऑफ कॉलम 24। तो मैंने बोला ठीक है बच्चों 1 क्रॉस 24 रहने देते हैं। तो ये आपका एक ऑर्डर बन गया। अब एक बच्चा और बोला कि हम सब इस तरीके से नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम तो कुछ इस प्रकार से खड़ा करेंगे 1 2 3 4 5 ... 24, कि मैं तो अपने दोस्तों को कुछ इस प्रकार से खड़ा करूंगा। ये बात भी सही है उसकी। तो यहां पर देखा हमने कि कितनी रोज हो चुकी हैं 1 2, देखो रोज कितनी हो जाएंगी, एक मिनट, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो फोर्थ 5, और यहाँ पर ये 24 तक जाएंगी, यानी कि 24 रो हो जाएंगी। और कॉलम तो यहाँ पर हमारा एक ही है, कॉलम एक है कि नहीं है। देखो रोज इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं, रोज यहाँ पर मैट्रिक्स की टर्म में हमें देखना है। रो वो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन क्या कहलाती हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि रो कितनी है 24 और कॉलम है एक, यानी कि 24 क्रॉस 1, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा एक बना था यहाँ पर 1 क्रॉस 24, एक बन गया यहाँ पर 24 क्रॉस 1। तो यानी कि अगर हम
यहाँ पर लिखते हैं 1 क्रॉस 24, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला तो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और यहाँ पर ले लेते हैं हम, 1 क्रॉस 24 वाले को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है, अब 24 स्टूडेंट को इस तरीके से भी तो खड़ा कर सकते हैं कि पहली लाइन में मान लेते हैं हमने 12 खड़ा कर दिए, 1 2 3 4 डॉट 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 12, और फिर 13 14 15 16 डॉट 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 24। ठीक है, कितनी रोज हैं, 2 रो हैं, R1 R2, और कॉलम कितने हैं, 12 कॉलम। देखो भी 12 कॉलम है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 2 मतलब कि 12 तक, तो कितने कॉलम है, 12 कॉलम है। तो आपके पास रो 2 है, 12 कॉलम है, यानी कि ऑर्डर क्या बन गया आपका, 2 गुणा 12 है, या कह सकते हैं 2 क्रॉस 12। ठीक है, फिर बात आई कि इस तरीके से भी तो खड़ा कर सकते हैं। अब देखो समझ लो पहले एक बात, इस तरीके से 1 2 3 4 डॉट 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 12 13 14 15 डॉट 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 24। ठीक है, ये आपकी, ये भी एक मैट्रिक्स बन सकती है। यहाँ पर कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और रो कितनी है, 12, रो 12 है और कॉलम 2 है। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर बनेगा आपका, 12 गुणा 2। तो ये देख लो 2 गुणा 12 आपका था यहाँ पर, 12 गुणा 2 यहाँ पर बन गया। यानी कि अगर एक केस पॉसिबल है तो उसको जस्ट अपोजिट वाला भी होगा ही होगा, ये बात समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर हम इतने बड़ा बड़ा करके लिखेंगे वहाँ पर एग्जाम में, नहीं बिल्कुल नहीं, इस समय तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से, तो उसका भी सोल्यूशन है। आपको कुछ नहीं करना, देखते रहो बस। क्या कराने वाला हूँ, एकदम इजी वे में करेंगे हम। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 24। ठीक है, 24 के बाद हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रेल मेथड यहाँ पर लगाना है। पहली यानी कि पहली एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, क्योंकि एलिमेंट्स टोटल हमें कितने लाने हैं, 24। भाई टोटल एलिमेंट्स कैसे काउंट करते थे हम, m क्रॉस n, m इंटू एन की वैल्यू हम लिख देते थे तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ जाते थे। ऐसे ही करते थे ना, ऑर्डर का प्रोडक्ट अगर हम लिख दें तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ जाते थे। तो ये ऑर्डर है हमारा, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स है, बस यही तो करना है हमें। तो 1 इंटू 24 लिखा तो 24 इंटू 1 तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है ये सब बात। फिर हमने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर हमें 12 से गुणा करनी होगी जब हमें 24 एलिमेंट मिलेंगे। तो यानी कि ये अब आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर 12 गुणा 2 अपने आप हो जाएगा। फिर हमने 3 से की तो 3 गुणा 8, क्योंकि 3 8 24 होते हैं, तो 8 गुणा 3 भी हो जाएगा आपका। फिर 4 से की तो 4 गुणा 6, 6 चौक 24, तो यहाँ पर भी 6 गुणा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 हो गया। फिर 5 से अगर हम किसी भी नंबर की गुणा कर लो हमारे पास 24 नहीं आएगा, ठीक है, तो 5 को छोड़ दो। फिर 6 लिया हमने तो 6 गुणा 6 की किससे करनी पड़ेगी, 4 से। 6 की जब हम 4 से करेंगे तो ये वाली टर्म तो हमारे पास यहाँ पर हैगी। जब भी आपकी एक बार रिपीट हो जाए बस वहीं रुक जाओ, ठीक है। तो यानी कि बस आपके पास इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे, 1 इंटू 24 ये वाला। तो पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल कितने ऑर्डर हुए आपके, आप बोलोगे कि 8 टोटल ऑर्डर्स होंगे ऐसे, ठीक है, बात क्लियर। अब देख लेते हैं हम दूसरा जो पार्ट था इसका, क्या है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर इसके पास 13 एलिमेंट होते तब कैसा करता। तो यानी कि इस बार भी हमें क्या करना है, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 13 आ जाए। तो क्या क्या हो जाएगा वो, एक तो हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 13 से करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई अगर हमने 13 से की तब 13 आएगा, या फिर 13 की मल्टीप्लाई 1 से कर लो तब। अब 13 एक प्राइम नंबर है, इसका तो और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता भाई। 2 से अगर हम करते हैं, 2 से किसकी मल्टीप्लाई करें बताओ आप कि 13 आ जाए, कुछ भी नंबर नहीं है। यानी कि इसके टोटल 2 ही ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आपके काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। यहाँ पर भी 18 एलिमेंट आ गए, तो यानी कि 18 एलिमेंट्स को आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑर्डर लाना है जिसकी मल्टीप्लाई आपकी 18 आ जाए। सिंपल, 1 से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट कर दो, 1 इंटू 18। फिर दूसरा तो अपने आप हो जाएगा 18 इंटू 1। फिर दूसरा 2 इंटू 9, क्योंकि 2 गुणा 9 की अगर गुणा करोगे जब तो आपके 18 आएगा। फिर यहाँ पर 9 गुणा 2 मिल गया आपको। फिर 3 की कर लेते हैं, 3 गुणा 6, तो यहाँ पर 6 गुणा 3 हो जाएगा। फिर 4 की अगर हम लेते हैं तो 4 के तो टेबल में आता ही नहीं 18, 4 के बारे में 18 तो आता ही नहीं, तो 4 को छोड़ो, 5 को ले आओ, 5 के में भी नहीं आता, 6 को ले आओ। अगर हम 6 को लाते हैं यहाँ पर, 6 को किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 6 गुणा 3 से। तो ये जो चीज़ है, ये वाली टर्म तो हमारी यहाँ आ चुकी है। यानी कि जब भी हमारा एक बार रिपीट हो जाए ना, वहीं रुक जाओ बस, वहीं रुक जाना है हमें। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स इसके हो जाएंगे, ठीक।
उसके बाद देख लेते हैं ये 5 एलिमेंट्स वाला। अगर 5 एलिमेंट्स हों किसी मैट्रिक्स में तब क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। जी हाँ, देख लेते हैं। 5 का क्या होगा, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। बताओ कोई अगर और ऑर्डर बन सकता हो तो बता दो मुझे। क्या 2 की किसी से मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी कि हमारे टोटल ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल देते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इजी क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2, जिसकी नोटेशन आपको दिया गया है A इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। पहला पार्ट क्या है आपका, ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, ये आपका पहला पार्ट है। क्या दिया गया है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये ए आई जे से आप परेशान मत होना, इन बातों को आप जानते हो अच्छे तरीके से। पहली बात तो हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या किस प्रकार से बनेगी आपको यहाँ पर बना करके मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से 2x2। इसके एलिमेंट्स की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, सॉरी एलिमेंट्स की पोजीशन नेम क्या होंगे, A11। कैसे होगा A11, ये सब बातें आप जान चुके हैं। इसका A12 हो जाएगा और इसका A21 और इसका A22। यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमें A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की, A21 की और A22 की। ठीक है, अब यहाँ पर बस हम जिस प्रकार से जिसकी वैल्यू चाहिए हमें उसकी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, हमें वैल्यू मिलती जाएगी। निकालते हैं, पहले पार्ट को करते हैं हम कैसे। तो A11 की वैल्यू निकालते हैं। अब जहाँ I होगा वहाँ पर भी 1 रखो, जहाँ J होगा वहाँ पर भी 1, क्योंकि यहाँ पर AIJ, इसको अगर हम कंपेयर करें AIJ से, तो देखो I की जगह 1 लिखा हुआ है, J की जगह 1, तो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। चलो, I प्लस J का होल स्क्वायर, I की वैल्यू 1 प्लस 1 J का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2। तो ये आपकी वैल्यू क्या मिल गई, 2। इसकी मिली है A11 की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, A11 की मिल चुकी है। अब A12 की निकाल लेते हैं। A12 की क्या होगी, 1 प्लस 2। इस बार मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि J की वैल्यू क्या है इस बार, देखो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, A12 की। फिर A13 की निकाल लेते हैं, सॉरी A13 तो है ही नहीं, A21 की निकालनी है। A21 की यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं। A21 इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 1, इस बार I की वैल्यू 2 है और J की 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो A21 की भी 9/2 आ गई। फिर A22 की देख लेते हैं, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतने इजी क्वेश्चन है यार। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16/2, और 2 से ये कटेगा 8 टाइम, यानी कि A22 की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी, 8। तो ये वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं। बस इनको अब मैट्रिक्स में पुट कर दो, आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। मैट्रिक्स क्या बनेगी, पहली वैल्यू क्या थी हमारी, A11 की वैल्यू थी हमारी 2, तो 2 यहाँ पर रखो। A12 की कितनी थी हमारी, A12 की थी 9/2, 9/2 यहाँ पर रखा। फिर A21 की 9/2, और यहाँ पर A22 की कितनी है, 8। ये आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके दूसरा पार्ट को लिख लेता हूँ मैं। सेकंड पार्ट क्या है, AIJ इक्वल टू I अपॉन J होना चाहिए। इस फॉर्म में हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, यानी कि फिर से हमें वैल्यू किसकी चाहिए होगी, A11 की, लेकिन किस फॉर्म में है इस बार फॉर्म है AIJ इक्वल टू है I अपॉन J, I अपॉन J। तो I अपॉन J सिंपल 1 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि 1। और A12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आप बोलोगे कि 1/2, क्योंकि J की वैल्यू 2 है इस बार, 1/2 आ चुकी है आपकी। फिर A21 की निकाल लेते हैं। A21 कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 2 है और J की 1, तो यानी कि 2 आ गई। फिर A22 की होगी, कितनी होगी, 2/2, यानी कि 1। आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है। B मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, या फिर A ही रहने दो, क्या दिक्कत है। A मैट्रिक्स जिसकी पहली वैल्यू 1 है, फिर 1/2 है, और फिर 2 है, और फिर 1 है। ये आपकी मैट्रिक्स तैयार है। ठीक, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या था हमारा, AIJ इक्वल टू होगा I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, I प्लस J का AIJ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, I प्लस J का, सॉरी 2J, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, A11। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, I की जगह 1 रखो और J की जगह 1। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे ही, 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर। तो कितना होगा, 2 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ये आपकी पहली वैल्यू सामने है, A12
1 प्लस 2 इंटू 2, टू तो पहले से ही लिखा हुआ है और उसकी मल्टीप्लाई जे की वैल्यू से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2। ए 2 1 की वैल्यू देख लेते हैं, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2, 2 से इसको कट किया हमने 8 टाइम। फिर हमारे पास एक वैल्यू और बची है A22, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, जे की वैल्यू 2 है और ऊपर वाला 2 जो है ये वाला, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 है ठीक है, अपॉन 2 ऊपर वाले का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, 2 से काटा 18 टाइम। तो आपकी जो मैट्रिक्स बन करके आई वो आई 9/2, 25/2 और 8 और 18, ठीक है, 2/2 की है। इसका ऑर्डर जरूर लिख दिया करो यहाँ पर ऑर्डर इसका जरूर लिख दिया करो, ठीक है, 2 क्रॉस 2, और यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में? ये AIJ को देख करके घबराया मत करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, सिंपल है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है दोस्तों। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है ये आपके एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, ठीक है। तो फिर से यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, तो इसकी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले एक बार पैटर्न आपके सामने बना देता हूँ मैं। 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया होगा यहाँ पर रो कितनी है, रो है 3 और जो कॉलम है हमारे वो कितने हैं 4, ठीक है। तो यानी कि A11 यहाँ पर हमारा बनेगा, A12 भी बनेगा, A13 भी बनेगा और A14 भी यहाँ पर हमारा बनने वाला है। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं जिससे अच्छा लिखा दिखाई दे आपको, ठीक है, A14। उसके बाद A21, A22, A23 और A24, ठीक है दोस्तों। 3 रो बनानी ना हमें, तो A31, A32, A33, A34, ठीक है। ये सब चीज़ मैं बना करके दिखा रहा हूँ ना, ये आपको एक्चुअल में नहीं बनानी है, ये तो मैं आपको याद कराना सिखा रहा हूँ कि ये आपके जो प्लेस के नाम होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब सिंपल अब हमें क्या निकालना, पहले A11 निकाल लेते हैं हम। चलो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। A11 इक्वल टू हाफ मॉडुलस माइनस के 3i प्लस j, ठीक। अब देखो A11 निकालना है ना हमें, तो यानी कि 1/2 और i की जगह भी 1 लिखना है हमें और j की जगह भी, यानी कि माइनस के 3 इंटू 1 तो 3 रह जाएगा माइनस का, प्लस 1 और फिर ये मोड का साइन, फिर 1/2 -3 + 1 कितने हो जाएंगे, आपको पता है कितने हो जाएगा, -2, ठीक है, -2 हो गए हमारे। अब मोड को जब हम हटाते हैं तो सिंपल सी बात है, मोड के अंदर जो भी माइनस की चीज़ होती है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव, ठीक। तो यानी कि 2/2 ये हमारा बच जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी मिली 1, ठीक। इसी प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे A12 की, जो कितनी होने वाली है, डायरेक्ट लिखता हूँ अब मैं, 1/2 मोड माइनस के 3 इंटू आई की वैल्यू 1 है हमारी, तो माइनस के 3 ही रह जाएगी, और प्लस जे की वैल्यू 2, ठीक है। फिर 1/2 -3 + 2 कितने हो जाते हैं, माइनस का 1, माइनस के 1 को जब मोड से बाहर निकालेंगे हम तो बचेगा हमारा पास +1, और +1 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी 1/2 ही यहाँ पर हमारा रहने वाला है फाइनल आंसर, यानी कि A12 की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2। फिर निकाल लेते हैं A13, 1/2 माइनस के 3 ही रहेगा ये तो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो इतने रहेगा, +3 इक्वल टू -3 + 3 कितने हो जाते हैं, आप बोलोगे कि 0 हो जाते हैं, तो 0/2 अगर हम करते हैं, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से हम भाग देंगे तो हमारे पास नंबर कितना आएगा 0, ठीक है। फिर A14 की ओर निकालते हैं हम, 1/2 मोड -3 + 4 जो मिलेगी हमें 1/2, आप चेक कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे के सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को इसको सारे को कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं होता है उसके बाद आपको ये पूरी वीडियो यानी कि ये इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। इसके बाद मैं वैल्यू निकालता हूँ A21 की, A21 तो कितना हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट मोड -3 इंटू 2, तो -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम तो कितनी हो जाएगी, -6 प्लस जे की वैल्यू 1 है यहाँ पर, इक्वल टू
माइनस तो रहेगा ही नहीं। ओके, यहाँ पर कितने बचेगा हमारे पास, ये रहेगा -5, और जब मोड खुलेगा तो हो जाएगा +5, यानी +5/2 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक, फिर A22 की बात कर लेते हैं। तो 1/2 मोड, तो A22 की बात कर रहे हैं ना, तो -6 यहाँ पर हो जाएगा और +2, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहाँ पर मिलेगा -4, और जो मोड खुलेगा तो हो जाएगा +4/2, और 2 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 2। ठीक, इसी प्रकार A23 1/2 -6 +3 इक्वल टू +3/2। ठीक, A24 को ले लेते हैं हम इस बार, 1/2 -6 +4 इक्वल टू -2/2, यानी कि सॉरी +2/2, और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 2/2 यानी कि 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर। कोई शक, कुछ भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर किसकी वैल्यू निकालनी है हमें देख लेते हैं। हमने यहाँ तक निकाल ली है, कहाँ तक, A24 तक, इतनी वैल्यूज़ हमने अभी तक निकाल ली हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये वाली रो जो है ना, रो तीसरी रो जो है, इसकी वैल्यू बची हुई है, यानी कि A31 की। तो A31 की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पर हमारी, 1/2 मोड स्टार्ट, क्या था यहाँ पर, -3i + j, -3i, i की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, -9 +1 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 8, तो 2 से इसको कट करेंगे तो 4, यानी कि 4 वैल्यू हमारी आ चुकी है। फिर A32 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1/2, यहाँ पर तो -9 ही रहने वाला है, +2, बस इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओ अब इधर, यहाँ हो जाएगा आपका 7/2, और A33 इक्वल टू 1/2 मोड 9 +3 इक्वल टू 6/2, और इसको यहाँ पर 3 बार कट जाएगा, वैल्यू मिलेगी हमें 3। A34 इक्वल टू 1/2 -9 +4 इक्वल टू 5/2। ये आपकी हमारी वैल्यूज़ टोटल मिल चुकी हैं। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारी वैल्यूज़ को। ये 4 है हमारा, ये 7/2 है, ये 3 है, और ये 5/2 है। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी फाइनल, वो क्या बनने वाली है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। लास्ट रो को पहले लिख देते हैं क्योंकि वो हमारे सामने है। लास्ट रो क्या हमारी, 4, 7/2, 3 और 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरी रो को देख लेते हैं, 5/2, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 5/2, 2, 3/2 और 2/2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ 1। सॉरी एक मिनट, 1, ये हाईलाइट। ठीक है, तो यहाँ कि कितना हो जाएगा, 5/2, 2, 3/2, 1, 5/2, 2, 3/2 और 1, इतना ही था। हाँ, 5/2, 2, 3/2, 1। और सबसे पहली वाली क्या थी हमारी, सबसे पहला था, ये था 1 और 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0 और 1/2। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है। पहला एलिमेंट क्या है आपका 1, फिर 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2 और 1, फिर 4, 7/2, 3 और 5/2। ये आपकी मैट्रिक्स बन करके आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही तो है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमने किया था उसी प्रकार से है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे, मैं आपको इसको करके यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलते हैं नए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके पास इक्वेशंस कुछ दी हुई हैं, 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, हमें इनमें से x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये साइन दिख रहा होगा, किसका, इक्वल का। इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस, दोनों की दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक, और हम जानते हैं इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पर इक्वल वैल्यूज होती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर y लिखा हुआ है तो
तो y की जगह क्या होना चाहिए 4। क्यों? इसके करस्पॉन्डिंग प्लेस कौन सा है दूसरी मैट्रिक्स में, ये वाला जहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो इसको हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू 4। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएंगी, y की मिलेगी हमें 4 और x की क्या मिलेगी, जल्दी से बताओ बच्चों। देखो यहाँ पर x क्या है, x इधर लिखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग प्लेस कौन सा है, ये वाला जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 मिल गया हमें। इसी प्रकार से हम z को देखना चाहते हैं, z का प्लेस कहाँ पर है, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग प्लेस यहाँ पर 3। तो सिंपल इसमें तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, z की वैल्यू आपको 3 मिल गई। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, यही वाला क्वेश्चन जो है मैंने अगले पेज पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है ये भी दो मैट्रिसेस हैं और इक्वल हैं। देखो ये लग रहा साइन इक्वल है, यानी कि करस्पॉन्डिंग प्लेस पर भी वैल्यू सेम होगी। सिंपल कंपेयर करना है हमें केवल, और वैल्यूज़ हमें यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। उसके बाद हम देखते हैं हमें यहाँ पर मिल रहा है 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5। ठीक, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ 5 प्लस जेड, या चलो इसको बाद में करेंगे। उसके बाद एक्स वाई को देख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो इक्वेशन तो हम सोल्व करते आ रहे हैं 9th क्लास से, 9th क्लास में भी सीखा था हमने इक्वेशन सोल्व करना, 10th में भी की थी। ठीक है, तो ये सिंपल सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसको पहली इक्वेशन मानो, इसको दूसरी इक्वेशन मानो, और सिंपल आप हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। चलो y की निकाल लेते हैं, y की अगर निकालेंगे तो 8/x हो जाएगी। अब इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा हुआ था, तो मिल जाएगा हमें x प्लस 8/x इक्वल टू 6। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हम इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा x और x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। अब इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 में कर दो, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6x को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये अब आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है आपको बखूबी पता है। आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में सिंपल मिडिल स्प्लिट टर्म वाला क्वेश्चन लगाओ। 6 बनाना है हमें, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे सम करने पर या माइनस करने पर क्या बन जाए, 6 बन जाए। तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि ये 3 फैक्टर्स हैं। अब 2 दूनी 4, ये 4 बनेगा, और एक ये 2, 4 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 बन जाता है। लेकिन हमें लाना कैसा आज है, माइनस का, यानी कि माइनस के 4 रखो और माइनस के 2 रखो। सिंपल आपका क्या जाएगा, माइनस के 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा x और यहाँ रह जाएगा x माइनस 4। यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 2 बचेगा बाहर और x माइनस 4 ये कॉमन जो निकलेगा इस पूरी इक्वेशन में से इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी x की, x माइनस 2 इक्वल टू 0, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी 2, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, पुट कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पुट x इन इक्वेशन 3, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y इक्वल टू 8/x, 8 अपॉन इस वाली वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 8/2 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपको मिलेगी 4। इसी प्रकार से इसको भी पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 8/4, यहाँ से वैल्यू मिली हमें 2, यानी कि अगर x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 4, और x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू मिल रही है आपको 2। तो फाइनली जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या क्या मिलेंगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू अगर 2 है तो y इक्वल टू मिलेगी आपको 4, और z की तो वैल्यू आपको चली रही है कितनी, अभी कैलकुलेट करनी है अभी z की हमें। ठीक है, और x इक्वल टू अगर 4 है तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 2, और z की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, z की वैल्यू इजी है, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। z की वैल्यू में क्या है लिखा हुआ है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यानी कि z की तो वैल्यू आपको सिंपल यहाँ पर दिख रही है 0 आने वाली है। ठीक है, तो z की तो वैल्यू यहाँ पर 0 ही आएगी दोनों केस में। समझ में आ गया क्वेश्चन।
मज़ा आया नहीं क्वेश्चन में? ये इक्वेशंस आपको अगर सोल्व करनी भूल गए हैं तो गंदी बात है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है ज़िंदगी में ज़रूर, ठीक है नहीं? मिडिल स्प्लिट टर्म का मेथड जो है सबसे ईजी होता है, फटाक से कर देते हैं इसको हम। चलो फिर करते हैं इसका आप थर्ड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट? देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, अच्छा ये भी इक्वल मैट्रिक्स है और इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक? अब देखो ये कैसी मैट्रिक्स है, आप पहले इसका नाम बताओ मुझे। ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है बताओ? आपको दिख रहा है कि ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स कैसे है कॉलम मैट्रिक्स? क्योंकि केवल इसके अंदर एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ? ऑर्डर देखो इसका, भाई कितनी रो है? 3 क्रॉस कॉलम कितना है? 1, तो यानी कि ऑर्डर बन गया आपका 3 क्रॉस 1 का। कितने एलिमेंट्स हैं? 3, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं ये बातें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके सब चीज़ें याद रहें, ठीक? चलो देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल कंपेयर करेंगे प्लेस को, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमें मिलेगा 9, और x प्लस जेड इक्वल टू मिलेगा 5, और y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ऑल क्लियर? अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, किसी भी को भी पुट करना होगा दूसरी वैल्यू में। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो इसको देखते हैं। चलो इससे कर लेते हैं पहले, ठीक है? इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 7 माइनस जेड, ठीक? ठीक है कि नहीं? अब 7 माइनस जेड किसकी वैल्यू मिली हमें? y की, ठीक? अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिसको आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है? अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को भी देख लेते हैं। यहाँ से भी हम x की वैल्यू को z की टर्म में निकाल देते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस जेड, ठीक? ये आपकी अब दोनों x और y की वैल्यू z की टर्म में आ चुकी है। सिंपल, अब इन वैल्यूज को आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू कितनी? 5 माइनस जेड प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड, और फिर ये प्लस जेड इक्वल टू 9। देखो इस जेड से ये वाला जेड कट गया भाई, ये प्लस का है माइनस का, बात खत्म। यहाँ पर 7 और 5 कितने हो गए? 12 माइनस जेड इक्वल टू 9। जेड इधर माइनस का है, उस तरफ ले जाओ, और 9 इधर प्लस का है, इसको इधर ले आओ, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू जेड। जेड की वैल्यू आपको कितनी आने लगी? ठीक है? अब बस इस जेड की वैल्यू को पुट कर दो ये वाली इक्वेशंस में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5। पुट जेड इन इक्वेशन 4, और यहाँ पर लिख देता हूँ पुट जेड इन इक्वेशन 5, ठीक है? दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 7 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है? 3, y की वैल्यू आपको मिल गई 4, ठीक? इसी प्रकार से x इक्वल टू 5 माइनस जेड की वैल्यू 3, और x की वैल्यू आपको मिली 2। ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। जेड की वैल्यू आपको 3 मिली है पूरे क्वेश्चन में अगर देखना चाहें तो, और y की आपको 4 और x की 2। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिसने भी नहीं किया हो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन पर। नए क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशंस हो ही जाएंगी। क्यों हो जाएंगी इक्वेशन? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इसके प्लेस को, क्योंकि ये इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है? तो यहाँ से भी हमें सिंपल वही क्वेश्चन है सारे के सारे। a माइनस बी इक्वल टू मिलेगा आपको -1, करस्पॉन्डिंग प्लेस को अगर आप देखना चाहें तो ये वाला, ठीक? और 2a प्लस सी इक्वल टू मिलेगा हमें 5, 2a प्लस सी इक्वल टू मिला 5। फिर बात कर लेते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑल क्लियर? तो देखो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? पहले इस वाली इक्वेशन में से, सबसे पहली वाले में से a की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए इक्वल टू -1 प्लस बी, या फिर कह सकते हैं ए इक्वल टू बी -1। ठीक है, ए की वैल्यू हमें मिल गई b-1। किसकी वैल्यू मिली हमें? ए की वैल्यू मिली है b-1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं और अच्छा, इन दो इक्वेशन को तो यार कंपेयर करके निकाल सकते थे हम ए और बी की वैल्यू को। देखो यहाँ पर ये भी a माइनस बी की टर्म में है और ये भी a माइनस बी की टर्म में है, क्योंकि a और b ही है ना केवल, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। यहाँ पर कर लेते हैं ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 3। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू कितना गिवन है? -1, और 2a माइनस बी इक्वल टू है 0। ठीक है, यहाँ पर देखो b का कोफिशिएंट सेम है नहीं, -1, इसको सिंपल कंपेयर कर दो। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, ये भी माइनस कर दो, तो ये माइनस के b हैं ऊपर, नीचे प्लस का b हो गया, तो ये तो कैंसिल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का a है, नीचे माइनस का 2a होगा, यानी कि माइनस का a बचा, और इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि माइनस से माइनस कटेगा तो a की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? a की वैल्यू मिलेगी आपको 1। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। अब जब a की वैल्यू मिल चुकी है तो इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें वैल्यू मिलेगा, a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1 माइनस बी इक्वल टू -1, और माइनस बी को राइट साइड में लाते हैं और -1 को लेफ्ट साइड में लेकर जाते हैं, तो 1 + 1 इक्वल टू बी, यानी कि बी की वैल्यू कितनी मिली आपको? 2। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 2। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ए की वैल्यू आपको 1 मिली है, बी की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब बचे हमारे दो पार्ट, कौन कौन सा? 2a + c = 5। अब a की वैल्यू तो हमारे पास है ही, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, c की वैल्यू आपको मिलेगी। पुट a इन इक्वेशन सेकंड, 2a की वैल्यू कितनी है? 1, 2 × 1 + c = 5, और यहाँ से c की वैल्यू आपको मिलेगी 5 - 2, यानी कि c की वैल्यू मिली आपको 3। इजी क्वेश्चन है। अब इक्वेशन नंबर 4 में रख दो c की वैल्यू, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। पुट c इन इक्वेशन 4। तो क्वेश्चन से आपको भागना नहीं है, इजी क्वेश्चन सारे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3c + d = 13। c की वैल्यू हमारी 3 आई हुई है, 3 × 3 कितने हो जाएंगे? 9 + d = 13, और d की वैल्यू आपको मिलेगी 13 - 9 = 4, यानी कि d की वैल्यू आपको मिली 4। ठीक है, अब मैं c को और d को और हाईलाइट कर देता हूँ। c की वैल्यू आपको 3 है यहाँ पर, और d की वैल्यू 4। ए बी सी डी की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी वो हमने कैलकुलेट कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोस्तों चलते हैं नए क्वेश्चन पर। नए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। a = aij m × n, ये इसका फॉर्मेट है मैट्रिक्स का किसी का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब हो सकती है ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स? कब हो सकती है? पहला ऑप्शन है आपका जब m n से छोटा हो, दूसरा ऑप्शन है जब m n से बड़ा हो, तीसरा ऑप्शन है जब m = n हो, और डी नन ऑफ दिस। तो मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था तब आपको बताया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब हो सकती है जब उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। जैसे 2 3 4 5, कितनी रोज हैं इसके अंदर? आप बोलोगे कि 2 रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, और कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2 × 2। तो जनरली ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं? m × n से। तो यहाँ पर जब m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि m × m, या फिर कह सकते हैं कि m = n है, दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसका जो पार्ट है आपका वो सी पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है देख लो, आसानी से पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि हमें बताना है कि ये दो मैट्रिक्स हैं ना, इनको इक्वल कौन सा पेयर बनाएगा इनमें से। तो ये ए पार्ट है आपका, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ये ए ऑप्शन है, बी कह रहा है कि नो पॉसिबल टू फाइंड, सी ऑप्शन कह रहा है कि y = 7 हो और x की वैल्यू -2/3 हो, डी ऑप्शन ये वैल्यूज बता रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, या फिर ऐसी क्या वैल्यूज हैं कि इन दो मैट्रिसेस को इक्वल कर दें। किसकी वैल्यू लानी है हमें? x की और y की। ठीक है, चलो सोल्व करके देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है।
तो 3x प्लस 7 इस प्लेस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। फिर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर है y माइनस 2, वाई माइनस 2 से हमें मिला 5। फिर y प्लस 1 से क्या मिलता है हमें 8, y प्लस 1 से मिलता है 8 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब y माइनस 2 इक्वल टू 5 है, y प्लस 1 इक्वल टू 8 है, तो इससे तो हमें दोनों से y की वैल्यू मिलेगी, कोई सी को भी सोल्व कर लो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम ऑन सोल्विंग इक्वेशन नंबर 2। तो y माइनस 2 इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू तो आपको 7 मिल चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, और इक्वेशन नंबर 4 को देख लेते हैं, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है। ठीक, तो पहली इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें ऑन सोल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 3x इक्वल टू प्लस 7 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस के 7/2। ठीक, फिर दूसरा इसकी इक्वेशन नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं ऑन सोल्विंग इक्वेशन नंबर 4। 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, और इस 2 को इधर ही रहने देते हैं, 3x को इधर ले आते हैं और 4 को इधर ले आओ, 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 2 और इक्वल टू 3x, और यहाँ से x की वैल्यू मिलकर के आएगी आपकी माइनस के 2/3। ठीक है, तो x की यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं। x की कितनी वैल्यूज आई हैं हमारी, दो, एक तो वैल्यू है माइनस के 2/3 और एक वैल्यू है माइनस के 7/2, और y की हमारी सिंगल वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन नंबर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो वैल्यू थी x की थी माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 हमारी कहीं है ही नहीं, उसको छोड़ दो, बी ऑप्शन को अभी छोड़ो। सी ऑप्शन है y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 है हमारा, x इक्वल टू है माइनस के 2/3, x की वैल्यू भी हमें माइनस के 2/3 मिल चुकी है, सही है, लेकिन x की वैल्यू हमारी दो आई थी, ये भी तो आई थी माइनस के 7/2। इस प्रकार से ही देखते हैं डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में भी नहीं है, यानी कि x की दो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर इस केस में हमारा जो है जो x की वैल्यू है वो यूनिक नहीं मिल पा रही है, इसका हम कह सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है, यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। x और y की ऐसी यूनिक वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही हैं जो कि इस पूरी मैट्रिसेस को, दोनों मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस बना सकें। ठीक है, क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ऑप्शन आपको सामने है आपके 27, 18, 81 और 512। क्वेश्चन अच्छा है तो प्यार से समझना इसको। देखो इसने बोला है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, वो कितने हैं, 3x3 का उसका ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं कि केवल उसके अंदर जो एंट्री हो ना वो या तो 0 की हो या 1 की। यानी कि मैं आपको देखो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, 3x3 की है, 3 मैट्रिक्स आपको बना करके दिखाता हूँ, और ना जाने कितनी ही इसकी मैट्रिक्स बन जाएंगी इस प्रकार की 3x3। ठीक है, देखते रहना, यहाँ पर या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर 1, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, इन प्लेसेस पर, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, इस पर मैंने 1 लिख लिया इस लाइन में, फिर यहाँ पर 0 लिख दिया, एक तो पॉसिबल ऑर्डर ये बन गया। दूसरा, यहाँ पर मैंने 0 लिखा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 लिख लिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर सारा 1 ही 1 रहने दिया, क्योंकि हमें तो एंट्री किसकी लानी है, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको भी 0 0 रहने दिया, तो देखो थोड़ा सा चेंज है कि नहीं, यहाँ पर इसमें पहले वाले में यहाँ पर 0 था, यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, तो चेंज है पहले से। ठीक है, पहले से तो चेंज हो गई कि नहीं मैट्रिक्स। और क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर सब में 0 ही 0 कर दो, क्या दिक्कत है, उसने तो ये कहा है, तो या तो 0 होना चाहिए एंट्री या फिर 1 होनी चाहिए, तो ऐसे ना जाने कितने ही ऑर्डर बनेंगे। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन का कि आप सारी मैट्रिक्स बना करके देखो, अब ऐसे तो आप 2-3 दिन लग जाएंगे इसको बनाने में। इसका छोटा सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये मान लेते हैं 3 बॉक्स हैं आपके पास, ठीक है, और इन 3 बॉक्सों को आपको जो है यहाँ पर इसमें या तो 0 लिखना है या फिर 1 लिखना है, या तो 0 लिखना है या फिर 1। ठीक है, तो ऐसे कितने इसके पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं कि इसमें या तो 0 आए या फिर 1 आए। ठीक है, तो देखो कितनी वेज से मैं भर सकता हूँ इस वाले बॉक्स को, कितनी वेज है, कितनी वेज है मेरे पास, 2 ही तो है, या तो 0 या फिर 1। कितने हैं
2 वेज, ठीक है। फिर इसका मैंने देखा, इसका भी 2 वेज और इसका भी 2 वेज, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, आता है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 से, परमोटेशन। परमोटेशन आपका चैप्टर था वहाँ पर, तो वो आपको ये बताता था कि अगर आपके पास, पहले तो ये देखो कि कितनी वेज हैं, एक पोजीशन को भरने के लिए कितनी वेज हैं। आपको यहाँ पर देखिए 2, और टोटल कितनी प्लेस है आपको दिख रहे हैं, 3 प्लेस है, ठीक है। तो बस कितनी वेज हैं, एक प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, और कितने प्लेस थे, 3। तो यानी कि जितने प्लेस हों उसको लिख दो ऊपर पावर में, और जितने तरीके हैं आपके पास एक प्लेस को भरने के उसको लिखो नीचे, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 3, या फिर कह सकते हैं सिंपल, आपके पास एक प्लेस को भरने के कितने तरीके थे, 2। सिंपल, सबके 2 तरीके हैं, बस इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल जो वेज मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो टोटल वेज मिल जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 तरीकों से मैं इसको भर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमें कितने प्लेस हैं, देखो यहाँ पर एक प्लेस ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, यानी कि टोटल 9 प्लेस है। ये तो हम जान सकते थे यहाँ पर भी कि 9 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर था हमारा 3x3 का, तो यानी कि इसके टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन एक एलिमेंट की जगह हम कितने नंबर लिख सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हो या 1, यानी कि 2 तरीके हैं, केवल एक प्लेस को भरने के 2 तरीके हैं, या तो 0 लिखो या फिर 1 लिखो, ठीक है। टोटल प्लेस कितने हैं, 9। एक प्लेस को भरने के तरीके थे हमारे पास 2, और टोटल प्लेस कितने हैं, 9, 2 की पावर 9। देखो कितना इजी हो गया कि नहीं। परमोटेशन ने कितना इजी कर दिया हमारा क्वेश्चन। एक प्लेस को भरने के कितने तरीके थे और टोटल कितने प्लेस हैं उसको ऊपर लिख दो, यानी कि टोटल जितने प्लेस हैं उसको तो पावर में लिख दो, और एक प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं उसको नीचे रहने दो, आपका आंसर आ जाता है। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, ठीक है। समझ में आई। अच्छा, मैं अब आपको बोलता हूँ एक क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो इसी क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ या तो 0 हो या 1 हो, या फिर और 2 और 3, ठीक है। अब आएगा मजा। क्या बोल दिया मैंने कि या तो 0 हो या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। अब देखो टोटल कितने तरीके कर दिए मैंने भाई, या तो एक प्लेस पर आप 0 लिख सकते हैं, या फिर 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 भी लिख दो, या फिर 3 भी लिख दो। इनके चारों के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए एक प्लेस पर। अब इस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं, अब देखते हैं हम। यहाँ पर जो 2 वेज थे, अब मैंने यहाँ पर 0 और 1 की जगह क्या क्या और रख सकता हूँ, मैं 2 भी रख सकता हूँ और 3 भी रख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि एक प्लेस को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4 तरीके, ठीक है। और टोटल कितने प्लेस हैं, 9। भाई 9 एलिमेंट आने हैं ना, तो 9 प्लेस हैं आपके पास, और एक प्लेस को भरने के हैं 4 तरीके। 4 तरीके हैं एक प्लेस को भरने के, टोटल जो प्लेस हैं वो है 9, 4 की पावर 9 कर दो, आपकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये पूरा बेस है आपका क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 पर, परमोटेशन। आपने क्लास 11th में तो परमोटेशन पढ़ा होगा ना, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, ठीक है, उसी पर बैठता है ये। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है पूरी, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, स्क्रीन पर भी आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख जाता है, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाता है कई बार, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको गिवन करके रखता हूँ। तो आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक और इन्फॉर्मेशन, इस पूरी एक्सरसाइज की PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करना नवोदय स्टडी पॉइंट, वहाँ पर आपको जुड़ जाना है, और वहाँ से आप पूरी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरसाइज वाइज मैं आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो है वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जितने भी दोस्त आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप घर पर सुरक्षित हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर करेंगे एक्सरसाइज 3.2। धन्यवाद।